वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और जो टॉपिक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में चल रहा था वो है हवाएं। इससे पहली क्लास में हमने चर्चा किया था फेरल के नियम के बारे में। फेरल के नियम को हमने समझा था कैसे काम करता है और कॉरियोलिस फोर्स को भी हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे हवाओं के प्रकार के बारे में कि आखिरकार हवाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। जो इसमें पहला टाइप है वो है प्रचलित पवनें या भूमंडलीय पवनें। ठीक है, इन पवनों को हम एक नाम और देते हैं, इनको हम बोलते हैं स्थायी पवनें। लिख देता हूं यहां पर स्थायी पवनें। ठीक है, स्थायी पवनें का मतलब हो गया ये हैं परमानेंट विंड्स या फिर इन्हें बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। तो जो प्लैनेटरी विंड है या परमानेंट विंड है ये बेसिकली हैं क्या, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। स्थायी पवनें वे पवनें हैं जिन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये साल भर एक निश्चित दिशा में ही गति करती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा, बरसात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जो चलने की दिशा है ये वही रहेगी, यानी ये साल भर एक निश्चित दिशा की ओर ही चलती हैं और मौसम का इन पवनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी पवनों को जो साल भर एक ही दिशा में चलें उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट विंड यानी स्थायी पवनें। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या है तो देखो बेसिकली इसके दो फेमस एग्जाम्पल हैं। पहला है व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड और दूसरा है वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें। और एक तीसरा यहाँ पर ध्रुवीय पवनों को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो दो ही हैं जो आपसे पेपर वगैरह में पूछता है। वो है पहली व्यापारिक पवन और दूसरा है पछुआ पवन। एक एक करके जरा इनको समझते हैं। देखो पहली है साथियों यहाँ पर व्यापारिक पवनें। ठीक है, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, आपको इसमें क्या याद रखना है। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है कि जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये किस अक्षांश से कहाँ की ओर चलेंगी। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है इस PDF में। जो व्यापारिक पवनें हैं इनके चलने की दिशा है 35 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ और 35 डिग्री साउथ से 0 डिग्री की तरफ। ठीक है, यानी अगर हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गई हमारी धरती, ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ पर ये हो गया 35 डिग्री नॉर्थ में ऊपर की तरफ, ये हो गया 35 डिग्री साउथ में। तो यहाँ से जो है हवा वो इस तरीके से चलना शुरू हो जाती है 0 डिग्री की ओर। और ये जो आप हवाएं देख रहे हैं, ये जो आप पवनें देख रहे हैं, इन्हीं पवनों को हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब इन पवनों को चलना कैसे चाहिए, बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा ना चल करके थोड़ा तिरछी चल रही है कि नहीं चल रही है। देखिए सीधा जाना चाहिए लेकिन थोड़ा तिरछी जा रही है। क्यों जा रही है, तो इसका रीज़न है फेरल का नियम जो कि हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपने दाईं दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी बाईं दिशा में झुक जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए काम ये कर रहा है नियम। ठीक है, देखो जरा, अगर इस रेखा को हम सीधा खींचे, सीधा जाना चाहिए लेकिन ये सीधी ना चल करके कहाँ जा रही है, थोड़ा अपने बाईं यानी लेफ्ट हैंड साइड पे झुकी हुई है। झुकी हुई है कि नहीं आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इस नियम का पालन ये पवनें कर रही हैं। इसको हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो ये तो हो गई साथियों व्यापारिक पवनें। अच्छा, अब इनको व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है ये भी समझ लो। इनको व्यापारिक पवनें साथियों हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पवनों के माध्यम से प्राचीन काल में लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, व्यापार में ये पवनें सहायक होती थी, इसीलिए इनका नाम पड़ गया व्यापारिक पवनें। ठीक, आगे देखो, दूसरा है इसमें पछुआ पवनें। पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, तो पछुआ पवनें चलेंगी 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के बीच में, यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ये पवनें चलती हैं धरती पर और इन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से जरा हम इसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है ये। देखो ये हुई हमारी पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हमने बना लिया ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, साउथ में, यहाँ पर हमने बना लिया ये हो गया 35 डिग्री नॉर्थ में, यहाँ पर हो गया 65 और नीचे भी बना लो 65। तो ये कैसे चल रही हैं साथियों,
ये चल रही हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। हाँ, इस तरीके से ये चल रही हैं 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर। अब इनका नाम पछुआ क्यों है? अच्छा, व्यापारिक पवनों का नाम व्यापारिक क्यों है वो हमने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि वो व्यापार में सहायक है। इनका नाम पछुआ क्यों है? तो साथियों, इनका नाम पछुआ इसलिए है क्योंकि इनकी चलने की दिशा में, जिस दिशा से ये आ रही हैं, उस दिशा में एक दिशा पश्चिम अवश्य ही होगी। यानी इन हवाओं में एक दिशा आपको पश्चिम जरूर से मिलेगी। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो जरा उत्तरी गोलार्ध में ये हवा कैसे चल रही है, ऐसे ही तो चल रही है ना। अब जरा हम इसकी दिशा निकालते हैं। देखो, ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो इसके चलने की दिशा क्या है? इसके चलने की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, है कि नहीं? आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम में ही तो जा रही है, नहीं जा रही है तो पश्चिम आ गया, नहीं आ गया? तो इसके चलने की दिशा में एक दिशा आपको पश्चिम जरूर मिलेगी, इसीलिए इसका नाम है पछुआ पवन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो जरा, ये तो हमने उत्तर में लिया, जरा दक्षिण का भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दक्षिण में आप देखो तो कैसे चल रही है, नीचे की ओर जा रही है, नहीं जा रही है ऐसे करके? तो देखो बना लो इसको। ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो कैसे आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है? देखो पश्चिम यहाँ भी आ गया। तो इसके चलने की दिशा में एक दिशा आपको अवश्य ही पश्चिम मिलने वाली है, इसीलिए इसका नाम है पछुआ पवने, क्योंकि एक दिशा इसमें आपको पश्चिम अवश्य मिलेगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पछुआ पवने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण अधिक जटिल हो जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय एवं शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण होती हैं तथा अपने अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा करती हैं। ठीक है, अब ये जो पछुआ पवने हैं, इनको अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इनके चलने की स्थिति क्या है? 35 से 65, यही तो है, 35 से 65 के बीच में ही तो चल रही हैं। तो अलग अलग अक्षांशों पर इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जब ये 40 डिग्री दक्षिण में होती हैं, देखो ये भी ध्यान रखना, चलेगी तो दोनों ही गोलार्ध में, नॉर्थ में भी चलेगी, साउथ में भी चलेगी, लेकिन ये जो नाम हम यहाँ देखेंगे ये सारे के सारे साउथ के हैं, नॉर्थ के क्यों नहीं है? तो नॉर्थ में ये जो पछुआ पवने हैं, इनके जो चलने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। उसका कारण है कि उत्तर में बहुत सारे पहाड़ हैं, जंगल हैं, लोग हैं, घर हैं, इसीलिए ये हवा के चलने की जो रफ्तार है उसको रोकते हैं। लेकिन उसी समय में अगर आप दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है, तो वहाँ पर दक्षिण में ये हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, इसीलिए वहीं पर ये इनके नाम रखे गए हैं। तो 40 डिग्री पर इसे हम बोलते हैं गरजता चालीसा, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। 40 डिग्री पर बोला जाता है गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिण पर बोलते हैं प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर इसे बोलते हैं चीखता साठा। पेपर में आएगा कि बताइए प्रचंड चालीसा या प्रचंड पचासा पवनें किस अक्षांश पर चलती हैं। तो अब नाम में पचासा आ गया तो ये तो कन्फर्म है कि 50 डिग्री होगा, लेकिन नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ये नॉर्थ में नहीं चलती हैं, इनकी तीव्रता साउथ में ज़्यादा होती है, दक्षिण में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन कम है, आसानी से बहती रहती हैं, इसीलिए ये जो लोकल नाम रखे गए हैं, ठीक है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये 60 डिग्री दक्षिण में है, ना कि उत्तर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और इसमें देख लो, जो कि है वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो गरजता चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है, क्योंकि ज़मीन है ही नहीं, सारा का सारा पानी है, तो फिर आसानी से बहती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।